गाइस 1.5 घंटा रुकने के बाद मुझे पता चल रहा है जो एक्सरे करने के लिए मैं आई हूँ वो सिविल में होता ही नहीं है। मेरा हो गया दिमाग ख़राब और वही अभी मैं प्राइवेट क्लिनिक में जा रही हूँ। वो भी मुझे नहीं पता यहाँ का डेंटल क्लिनिक कौन सा वाला अच्छा है। मैं गूगल मैप के भरोसे चली जा रही हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ जाने का पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो लग जाएगा मेरा। अगर ऐसा हुआ तो मैं छोड़ दूँगी, मैं कुछ कराऊँगी ही नहीं, कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराऊँगी। ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहूँगी। सड़ जाए मेरा पूरा का पूरा 28 रात ऐसे ही रहूँगी मैं ना यहाँ जहाँ मुझे आना था वो पार करके मैं बहुत दूर चली गई थी, लेकिन फिर मैप का चक्कर बाबू भैया, मेरे को मैप देखना नहीं आता, ऊपर से मेरा करंट लोकेशन भी नहीं दिखाता है। तो अभी वापस मुड़ के मिल गया, मैं देखती हूँ मैं। गाइस सिर्फ दिखाने को, सिर्फ घुसने के लिए मेरे को 300 मांगा, फिर एक्सरे या कुछ किया उसका 200 500 का मेरे को लग गया। अब मेरे को बोल रहे हैं इसका एक दांत का ट्रीटमेंट करने के लिए 9,500 लगेगा। ऊपर से मेरा और 7 दांत धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। तो जैसे ही बोला 9,500, मैं सदमे में चली गई। फिर मैंने पूछा निकालने को कितना लगेगा, बोले 850। अब 850 और 9,500 का फ़र्क देखिए। वही घर पे बताऊंगे तो कोई ज़रूरत नहीं ट्रीटमेंट का, बोलेंगे 9,500 एक दांत का कैप वेप लगवा के 500 पहले गया। पैसा नहीं है मेरे पास, 1500 था, उसमें से 500 गया। नहीं कराना मेरे को, ट्रीटमेंट आना ही नहीं चाहिए था, 500 बच जाते मेरे। फाइनली गाइस रूम पहुंच गई हूँ। सुबह 8 बजे निकला था, अब 12:30 बज रहा है। बिना कुछ खाए पिए बस चलती जा रही थी। क्या करूँ, इतना दुख दर्द है ज़िंदगी में। ओह माय गॉड, कहाँ तो मैं सोती रहती अभी तक। 7:30 बजे उठा चुको। अब तो सो जाऊंगी मैं, नहीं करना मेरे को कुछ, भाड़ में जाए। हाय गाइस, जैसे तुम सबको पता है कल मैं हॉस्पिटल गई थी अपना दांत को लेके, और क्या क्या हुआ था, कितना लगेगा ऐसा बोलिए। उसके बाद मैं क्या बोलूँ, मैं सब पता है तुम लोगों को। तो फिर मैं आज गई थी, तो मैं घर पे मम्मी से बात किया मैंने, और मैंने मम्मी को बोला कि मैं RCT नहीं कराऊंगी, बहुत महंगा पड़ रहा है, मैं दांत निकालूंगी। तो आज मैं गई थी फिर से बोलने के लिए, क्योंकि दांत निकालने का पहले भी मेडिसिन लेना पड़ता है ना। तो गई मैं, फिर डॉक्टर को मैंने बोला कि मैं RCT नहीं कराऊंगी, दांत निकालूंगी। तो उन्होंने बोला कि निकालना चाहती हो, तो मैंने बोला RCT का बहुत महंगा पड़ रहा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारा दांत निकालने का मेरा मन नहीं कर रहा है। और फिर उन्होंने बहुत बड़े प्यार से बोला कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूँगा, और तुम जितना सकोगे तुम दे दो। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें इतना देना पड़ेगा, और जब तुम अर्न करोगी तब मुझे दे देना। और मैं एकदम ब्लैंक हो गई, क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, मैं तो सोच के गई थी। अभी मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि एनेस्थीसिया का असर अभी भी है। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला, तो मैं चुप हो गई, मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो वो हंस के बोल रही है बोलो, जब कमाऊँगी तब दे देना। मैं बोली ओके। फिर क्लीनिंग ये सब स्टार्ट करा उन्होंने, और मैं एकदम मतलब मैं शॉक में थी। मैं क्या बोलूँ, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था ना। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती है मेरे साथ, और मैं क्या बोलूँ, मैं तो इमोशनल हो गई, शॉक हो गई, सरप्राइज हो गई, सब कुछ हो गई। तो अभी मुझे हॉस्टल में रुकना पड़ेगा ट्रीटमेंट की वजह से, क्योंकि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा 4 तारीख को है। उसके बाद मेरा 3-4 दिन ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद ही मैं घर जाऊँगी। मैं 1 को जाने वाली थी घर, लेकिन अब यहीं रहना पड़ेगा हॉस्टल में ही। सब पूछते रहेंगे कब जाओगे आप। तो यही सब है, क्या बोलूँ मैं, अच्छी चीज़ें भी होती है लाइफ में। ओके बाय गाइस। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा इतना आधा मुँह है ही नहीं, मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही हूँ, तोतला बोल रही हूँ। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया अभी तक। और डॉक्टर ने बोला था 1 घंटा आधा घंटा बाद खा लेना कुछ, मतलब खा सकती। यहाँ मैं तब से ऐसे कि ऐसे ही ऐसा लग रहा है, अगर मैं कुछ चबाऊँगी तो मेरा जीभ ही चला जाएगा एकदम। भूखा हूँ मैं, भूख लग रहा है मेरे को। फाइनली गाइस 24 घंटा के बाद मुझे मेरा फर्स्ट मील मिला। क्या बोलूँ मैं, ना चाहते हुए फास्ट हो गया मेरा तो आज। हाय गाइस, आज मैं फिर से डॉक्टर के पास गई थी और पूरा क्लीनिंग वगैरह करा है, और अभी टेम्परेरी क्लीनिंग कर दिया है। मतलब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा है 7 को। मैं सोच रही थी कि आज फिर अगर कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट चलेगा तो मैं 7 या 8 तक घर चली जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 7 को फिर से अपॉइंटमेंट है, उसके बाद फिर पता नहीं कब देगा, शायद 2-3 दिन का बाद ही दे सकते हैं। मेरे को लग रहा है पूरा ये 15 तारीख का बाद नहीं,
उसका पहले चली जाऊँगी सर, लेकिन 10 तारीख तक तो मुझे यही रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या करूँ मैं। और मेरा दांत में इतना दर्द तो अभी नहीं हो रहा है। पिछले बार जो वो क्लीनिंग करा था उसके बाद तो दर्द नहीं हुआ, बस थोड़ा अंदर का ईचिंग करा था। लेकिन आज जो मुझे 1 घंटा से ज़्यादा मुँह खोल के रहना पड़ा, उसका वजह से मेरा इस साइड का मुँह दर्द कर रहा पूरा। ऊपर से आज का जो एनेस्थीसिया था, फर्स्ट डे तो बस इतना ही मेरे को लग रहा था कि इतना में एकदम सुन हो गया है, लेकिन आज तो पूरा इतना से इधर भी फील हो रहा है, पूरा इधर पूरा इधर फील हो रहा है। बस जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट खत्म हो जाए, मुझे घर जाना है यार। गाइस, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दांत दर्द का वजह से इतना प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मेरा तो नहीं, मेरा उतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन मैं जितने भी दिन हॉस्पिटल विजिट कर रही हूँ ना, मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं वहाँ पे, मतलब देख के मुझे तो लगता है मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो क्या करूँगी मैं। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। वो एक लेडी आई, फिर बोल रही कि यहाँ से इतना इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, पेन किलर्स पे पेन किलर्स ले रहा है, लेकिन न सो पा रहा है, न खा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। फिर आज भी मेरा जाने का पहले से ट्रीटमेंट चल रहा था। एक ऐसे 30+ ही होंगे शायद, उनका हालत इतना ख़राब था। वो बोल रहे कि मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, मतलब ऐसे वो बोल रहे कि इतना मेडिसिन ले लिया है ना, इतना पेन किलर्स खा लिया है कि पूरा वीकनेस हो गया है। शायद वो घर पे अकेले भी हैं, शायद वो बोल रहे थे ऐसे, तो मैंने सुना। तो बोल रहे हैं कि कुछ खाया नहीं है ठीक से, और कुछ खा के भी नहीं आया, तो बोल रहे कि अब बहुत दवा का वजह से बहुत अजीब लग रहा है, तो मुझे चक्कर आया शायद, ऐसा लग रहा है, ऐसे बोल रहे थे। फिर बाद में डॉक्टर थोड़ा देर रुका, उसके बाद उनके लिए ORS लेके आए, फिर उन्होंने पिया, उसके बाद फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इतना भयंकर होता वो ऐसे उनका मुंह एकदम सूज गया था पूरा। हाय गॉड, कैसे होता है, कैसे बर्दाश्त करते हैं, मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना, इतना ओवर पेन होता है। मेरा तो थोड़ा सा ऐसे ही हालत ख़राब हो गया था। बहुत दिक्कत है भाई, अगर किसी का थोड़ा मोड़ा ऐसे कुछ हुआ है ना, कुछ इलाज करवा लो पहले ही, फीलिंग विलिंग करवा लो। अगर वो पेन ज़्यादा होने लगा ना, तब तो एक तो पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च, ऊपर से इतना तुमको बार बार जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट करने का, फिर वो पेन तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, वो अलग। करवा लो भाई ट्रीटमेंट। सो गाइस, फाइनली मेरा RCT कंप्लीट हो गया आज 2 वीक्स के बाद। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, देख सकते हो मेरे फेस पे हैप्पीनेस। और आज मेरा 12 बजे का अपॉइंटमेंट था, फिर मेरे से बोला गया था कि 11 बजे आपको कॉल करना होगा आने का पहले। मैंने 11 बजे कॉल किया, फिर मैंने बोला कि बाद में कॉल करके बताएंगे। उसके बाद मुझे 12 बजे कॉल आता है, फिर मैंने बोला कि मुझे आधा घंटा लगेगा, और मैं जैसे ही कॉल आया उसके 5 मिनट बाद ही निकल पड़ी ऐसे ही। और मैं इतनी जल्दबाजी में थी कि मेरा फ़ोन गिर गया था मेरा। देख ही सकते हो आप कितनी ज़्यादा धूप है, और मेरे हाथ पे ये प्रिस्क्रिप्शन था, फिर हैंकरचिप, फिर अम्ब्रेला, ऊपर से फ़ोन। मैंने कोई पर्स नहीं लिया हुआ था क्योंकि मेरे पास है नहीं गाइस। ऐसे नहीं आ रही थी, फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया। एक बार छूटा, मैंने उठाया, वापस से छूटा, मतलब कंटिन्यूसली 3 बार मेरा फ़ोन गिरा, मालूम है। और मैं फुटपाथ से जा रही थी, अभी भी फुटपाथ से ही जा रही हूँ। ट्रेन में गिर जाता मेरा फ़ोन, गटर में गिर जाता, गटर का नाला में गिर जाता। तो अभी मैं 2 घंटे तक ना कुछ खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ। प्यास बहुत ज़ोर की लगी है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं खा पी सकती हूँ अभी मैं रूम जा रही हूँ। चलते ही जाना है। और पैसे का मैंने बोला कि पेमेंट कहाँ करना है, फिर मेरे से डॉक्टर ने बोला कि ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप बाद में भी दे सकते हो, आप अभी देना है तो दे सकती हो, ऐसे करके। तो मैंने 2500 रुपया पेमेंट कर दिया है, क्योंकि तो इसका बहुत कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 9,500 का मैं क्या कर सकती थी, मेरे पास इतना ही था। तो मैंने 2500 रुपये पेमेंट कर दिया, बाकी तो बाद में धीरे धीरे कर दूँगी। मैंने से बोला कि ऐसे पेमेंट का तुम चिंता मत करो, तुम बस गूगल में जाके रिव्यू दे देना, रेटिंग कर देना। फिर मैंने बोला हाँ मैंने देखा है, और मैं गूगल की वजह से ही यहाँ पहुँची हूँ, और सच में मैं गूगल के थ्रू ही यहाँ ये हॉस्पिटल में पहुँची थी। फाइनली अब मेरे को घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके बाय।